शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रवाना किया। 2 साल बाद शुरू हुए श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यात्रियों से भरी बसों को रवाना करने के साथ साथ श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस यात्रा में जाने वाले यात्री जहां भगवान शंकर जी के दर्शन करेंगे, वहीं रास्ते में प्रकृति को भी करीब से जानेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसको लेकर विशेष तैयारी की है। पलवल के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने लघु सचिवालय से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त ने किसानों से फसल का बीमा करवाने की अपील की, ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। हरियाणा में बढ़ रहे साइबर क्राइम के चलते अब प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाने की घोषणा कर दी है। यमुनानगर में जिला सचिवालय में साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष बैठक की गई, जिसमें आईटी एक्सपर्ट और पुलिस के विभिन्न अधिकारियों के अलावा सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों से सतर्क रहने और किसी को भी अपने सरकारी दस्तावेज शेयर नहीं करने की अपील की। गोहाना में जले हुए ट्रांसफार्मर्स की मांग को लेकर किसान बिजली घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, लेकिन 2 साल अंदर ही ट्रांसफार्मर जल गए। वो काफी समय से इन्हें बदलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर रहा। साथ ही किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय पर ट्रांसफार्मर्स को बदला नहीं गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। अंबाला में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े में आशा कार्यकर्ताओं घर घर जाकर ORS के पैकेट का वितरण करेंगी। डॉक्टर सुनिधि करोल ने बताया कि सघन दस्त पखवाड़े का आयोजन जुलाई में किया जाता है। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता लोगों के घर तक जाकर दस्त ग्रसित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, उनकी मां को कई अहम जानकारियां देती हैं। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग के एक कर्मचारी की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। दरअसल मृतक युवक देर रात नई दिल्ली से सोनीपत आ रहा था। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में वो ट्रेन के नीचे आ गया और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंची GRP पुलिस ने संदीप के शव का पोस्टमार्टम कर उसे अस्पताल में भिजवा दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं गुरुग्राम में नगरपालिका पटौदी और पुलिस प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन ने सड़कों के किनारे लगे अवैध अतिक्रमण हटाए। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। दरअसल पटौदी में बाजार 60 फीट चौड़ा रोड को दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण करके 12 फुट का कर रखा था। हरियाणा में गर्मियों की 1 महीने की छुट्टी के बाद सभी स्कूल खुल गए हैं, तो वहीं फरीदाबाद में स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग नियमित रूप से लागू किया है, ताकि स्कूल में आने वाले बच्चे कोरोना के संपर्क में बचे रहें और कोरोना की वजह से उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ पाए। इसी को लेकर स्कूल में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया और स्कूल आने वाले छात्रों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की गई। वहीं अंबाला में भी स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान स्कूल प्रशासन की तरफ से कोरोना नियमों का पालन करवाया गया है। बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए स्कूलों की साफ सफाई को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले दिन बरसात के कारण स्कूल में कम बच्चे आए, लेकिन सोमवार से सभी बच्चे स्कूल में आना शुरू कर देंगे। मॉनसून की पहली बारिश से ही पुंडरी शहर में जगह जगह जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं स्कूल जाने वाले रास्ते में पानी की निकासी न होने के चलते छात्र छात्राओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने नगर निगम को नोटिस भेजा है। जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है।
केंद्र सरकार द्वारा पॉलिथीन पर रोक लगाने के बाद से अंबाला में नगर परिषद पूरी तरह अलर्ट हो गया है। लोगों को सचेत करने के लिए नगर परिषद ने अभियान चलाया हुआ है, जिसमें कोई दुकानदार पॉलिथीन बेचते हुए या फिर इसका इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 7 साल की सजा भी हो सकती है। सरकार द्वारा पॉलिथीन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर दुकानदारों का कहना है कि सभी केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करेंगे ताकि लोगों का शरीर स्वस्थ रहे। सिंगल यूज पॉलिथीन पर बैन लगाने के बाद भी गुरुग्राम में दुकानदार केंद्र सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल सब्जी मंडी में दुकानदार धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि वो बचे हुए स्टॉक को खत्म कर रहे हैं। साथ ही दुकानदारों ने कहा कि सरकार ने पॉलिथीन तो बैन कर दिए, लेकिन इसके लिए कोई ऑल्टरनेट या फिर कोई विकल्प नहीं दिया। वहीं फतेहाबाद में सिंगल यूज पॉलिथीन बैन को लेकर नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी ने दुकानदारों के साथ मीटिंग की और उन्हें सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर परिषद के अधिकारी ने दुकानदारों से कहा कि अगर कोई भी दुकानदार पॉलिथीन का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और चालान काटा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद सभी प्रदेश सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में पॉलिथीन बैन होने से दुकानदार और ग्राहक दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला अच्छा है, इससे पर्यावरण सुरक्षित होगा और लोगों को स्वस्थ वातावरण मिलेगा। वहीं सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने उसके पति पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।